आराधना कर रहे, सम्यक्त से कोसों कोसों दूर हैं, लेकिन घोर तपस्या करके भी क्या कर रहे हैं? कुछ कर्म निर्जरित कर रहे, लेकिन कुछ नए कर्म का बंध कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण बड़ा ही सरल है। जीव ने जितने अंशों में तप किया, जहां उसके भाव उसने मंदता की ओर लेकर गए, उतने अंशों में तो निर्जरा चल रही है, लेकिन अंतस में जो श्रद्धान है वो पूरा विपरीत है। अर्थात मिथ्यात्व की आराधना करने का भाव उसे एक बार के मिथ्यात्व के नमस्कार से समझ में ही नहीं आ रहा था। 1,00,000 अप्सराओं के साथ सुख भोगने का जो बंध बंधता है, वो मिथ्यात्व के एक बार के नमस्कार करने में उतना बंध उसने कर लिया। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा जिनेंद्र ब्रह्मन की वाणी में मिला कि जो सहज रूप से जीव ने मिथ्यात्व को नमस्कार किया, उसे समझ में नहीं आया। लाखों जीवों के साथ रमण करने के बाद जो पाप का बंध होता, उतना बंध एक सहज नमस्कार में हुआ। ऐसे ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व से जीव अनादि काल से छूट नहीं पाया। जिनेंद्र प्रभु का सहारा मिला तो तप की महिमा तो जान ली, लेकिन फिर भी जिनेंद्र प्रभु के बताए मार्ग पर नहीं चल पाया। तो कौन से मार्ग पर चलने लगा? अपने अनुसार बनाए कई मार्ग हैं, उनमें से किसी भी मार्ग को पकड़कर जीव चलता रहा। और उसी का कारण था कई पर्यायों में घोर तप करने के बाद भी आज पुनः मनुष्य बन के इस पंचम काल में उपस्थित हो गया। और देखा जाए तो पहले की मनुष्यों की पर्याय जो थी, उसमें फिर भी आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। वर्तमान काल में जो मनुष्य पर्याय मिली है, 120 वर्ष होने के बाद 120 समय अभी नहीं हो पाएगा। 120 वर्ष उच्चमान अधिकतम आयु इस पंचम काल में मनुष्य गति में लेकर आया है। अपने सारे आयु कर्म के निषेध पूर्ण आनंद के साथ निर्जरित करे तो 120 वर्ष तक जी सकता है, लेकिन 120 वर्ष के बाद एक समय, एक सेकंड भी जीने की योग्यता नहीं रखता। इसलिए पूर्वाचार्यों ने उसकी गणित भी समझा दी पंचम काल के जीवों को, कि पहले के जीव जिनकी हजारों वर्षों की आयु होती थी, वे यदि उपवास करते थे तो ऐसी उनके अंदर योग्यता थी कि महीनों महीनों के उपवास कर लेते। निहारिए बाहुबली स्वामी को, कितने समय तक ध्यानस्थ स्थिति में एक ही स्थान पर, एक ही भूमि पर खड़गासन स्थिति में रहे। बैल चढ़ गई, दर्शन करते हैं कि नहीं अपन? लेकिन वर्तमान काल में पंचम काल के मनुष्य को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्वाचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा, आप एक उपवास कर लो, चतुर्थ काल के 1000 उपवास के फल को प्राप्त कर लो। क्या तुलना की? ऐसा सुंदर गणित सिखाया कि आप एक उपवास भी क्यों ना कर लो, इस पंचम काल में आपको 1000 उपवास के समान चतुर्थ काल का फल सहज मिल जाएगा। अन्यथा जीव यूं कहता, वहां हजारों लाखों वर्षों की आयु थी, सो मैं कितने उपवास कर लेता। यहाँ तो मेरी आयु बड़ी छोटी है, मैं कितने उपवास कर पाऊंगा। सो हमारे सामने पंचम काल में भी ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिन जीवों ने तपों की आराधना करके स्पष्ट रूप से समझा दिया कि मनुष्य पर्याय में आने के बाद भी, मुनि अवस्था होने के बाद भी घनघोर तपों को तपा जा सकता है। हम तो पहले यूं विचार किया करते थे कि जो जीव मुनि बन गए, अब वे उपवास करते क्यों हैं? प्रति क्षण तो उनका त्याग तपस्या में ही निकल रहा है, अब अलग से इतनी मेहनत और क्यों करते हैं? एक बार दिन में भोजन करना है, विधि मिलने पर करना है, अंतराय आ गए, परिचय आ गए, उसको सहन करना है, और एक बार के भोजन पानी के बाद 24 घंटे अपनी सारी क्रियाएं निरतिचार रूप से पालन करना है। फिर इतनी मेहनत और क्यों कर रहे हैं? उदाहरण सामने आए आचार्य भगवान मासोपासी सन्मति सागर जी महाराज, कैसा क्रम धारण किया था। जीव गिनते जा रहा, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उपवास के उपवास चलते चले जा रहे। आहार चर्या को आचार्य परमेश के अब जाते क्यों नहीं? और 15 दिवस बाद भी जब आहार चर्या को निकल रहे, सो जाकर के वहां क्या लेके आ गए?
मात्र मठा और जल लेकर के आ गए। तो जीव समझ ही नहीं पा रहा कि ये जो दृश्य दिखाई दे रहा, क्या ये इसी पंचम काल के मनुष्य गति के जीव की चर्चा है क्या? हाँ, झरनों मंदिर जी पर आकर विराजमान हुए थे। हम तो बालक के समान ही थे। तो झरनों मंदिर जी पे हाल चलिया होती थी, वे देखते थे, दर्शन खूब किए अच्छे से। पर इतना उस समय समझ में नहीं आती थी कि धरती के सबसे बड़े तपस्वी के दर्शन करना है इससे। लेकिन जब जीव हमारे बीच में नहीं होता है तब उसका महत्व अधिक समझ में आता है। और जब हमारे बीच में जो जीव होता है तो या तो हमारी प्रमादचर्या चल रही होती है या हमारा ज्ञान अति न्यून अवस्था में होता है। हम उन जीवों का, उनके ज्ञान का वेदन कर ही नहीं पाते। उनके जाने के बाद जब उनकी गौरव गाथाएं सुनाई जाती हैं तब जीवों को आभास होता है कैसे कैसे महान जीव भी हमारे बीच में होकर के चले गए। आप में से किसी ने दर्शन किए थे क्या? झरनों मंदिर जी पर काफी लंबा समय में रुके थे। उनके शब्द कुछ ऐसे थे कि हम तो यहाँ से दर्शन करके भोपाल की सीमा आज ही पार करने वाले थे। जैसे जिनाले की वर्णना कुछ ऐसी है कि हम यहाँ से जा ही नहीं पाए। सहज नियोग ऐसा बना कि वे झरनों मंदिर जी में ठहर गए, विराजमान। ऐसे ही वर्तमान काल में उन्हीं की शिष्य परंपरा के आज उत्तम तप का दिन है, इसलिए सबसे पहले ऐसे उदाहरणों की चर्चा होना बहुत आवश्यक है कि क्या वर्तमान काल में भी ये सब किया जा सकता है। उसके उदाहरणों की चर्चा करना आवश्यक है। आचार्य भगवान सन्मति सागर महाराज जी की कुल परंपरा के